नमस्कार, सुपर 78 में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर विदिशा से। विदिशा में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मध्य क्षेत्र की बैठक शुरू होगी। 13 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी इस मंथन में शामिल होंगे। मुंगावली को मिनी स्मार्ट सिटी घोषित करने के बाद यहां विकास के कामों पर करोड़ों खर्च करने की तैयारी है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने 25 करोड़ की राशि जारी कर दी है। साथ ही मुंगावली को अन्य शहरों से जोड़ने वाली सड़कों को स्मार्ट रोड में तब्दील करने और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। बीजेपी अब अपने नेताओं को अमर बनाने के लिए प्रदेश में नया अभियान शुरू करने जा रही है। संघ और बीजेपी से जुड़े ऐसे लोगों का डिजिटल डाटा तैयार किया जा रहा है जिन्होंने कभी न कभी पार्टी और समाज के लिए अपना योगदान दिया। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान बड़वानी जिले के राजपुर पहुंचे। मंच से जनता को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में चौहान ने कैलाश विजयवर्गीय को परम मित्र बताया और बीजेपी पर वंशवाद का आरोप को बेबुनियाद करार दिया। अब मदरसों के छात्र देशभक्ति के साथ ही समाज सेवा का पाठ पढ़ेंगे। भारत स्काउट गाइड और जमीयत उलेमाए हिंद ने इसके लिए मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत भोपाल में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें एमपी के अलावा देश के 9 राज्यों के शिक्षकों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़वानी के कई इलाकों में लोगों ने नगरीय निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। जनता प्रत्याशियों से वार्ड की समस्याओं का निराकरण नहीं होने का हिसाब पूछ रही है। नेमिनाथ और महावीर नगर की जनता ने बैनर टांगकर प्रत्याशियों से वोट नहीं मांगने की अपील की है। इंदौर के निलंबित असिस्टेंट कमिश्नर संजीव दुबे को बड़ी राहत मिली है। आबकारी ट्रेजरी घोटाले मामले में निलंबित असिस्टेंट कमिश्नर संजीव दुबे समेत 6 आबकारी अधिकारी बहाल कर दिए गए। इंदौर स्कूल बस हादसे के बाद बुरहानपुर जिला प्रशासन ने शहर में संचालित स्कूलों की बसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से शहर के प्रतिष्ठित नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल बसों का औचक निरीक्षण किया गया। दतिया की दिगुआ में 60 लाख की लागत से बना स्कूल भवन बिना दरवाजे किसी काम का नहीं। इतना ही नहीं, इस भवन पर ग्रामीणों ने कब्जा जमा रखा है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ये ब्राउन शुगर राजस्थान से लाई जा रही थी। महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए पैदल भारत भ्रमण पर निकली रिटायर्ड मेजर जनरल की बेटी सृष्टि बख्शी इटारसी पहुंची, जहां सीपीई के अधिकारियों ने स्वागत कर उन्हें आगे की यात्रा के लिए बधाई दी। उज्जैन में पीएचई कर्मचारी की वेतन अंतर की राशि नहीं चुकाने पर पीएचई के कार्यपालन यंत्री के कार्यालय को सील कर दिया गया। श्रम न्यायालय के आदेश पर वसूली प्राधिकारी ने यह कार्रवाई की। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने दतिया कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द निपटारा नहीं किया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में आयोजित एकात्म यात्रा मंदसौर जिले में पहुंची। यहां उसका भव्य स्वागत जिले के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने फिर से कॉपी जांच की मांग को लेकर मौन धरना दिया। सतना जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 7 में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। इस धमाके में एक नर्स घायल हो गई। वहीं इस घटना में एक मरीज को चोट आई। जबलपुर में आनंदम में रखे कपड़े गरीबों की जगह दूसरे लोग उठाकर ले जा रहे हैं। शहर के सिविक सेंटर में बनाए गए आनंदम में ठंड के लिए लोगों ने कपड़े रखे थे, लेकिन शहर में डेरा जमाए व्यापारी और अन्य लोग एक साथ कई जोड़ी कपड़े उठाकर ले गए। जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में छात्राओं को खुले में टॉयलेट जाना पड़ता है। छात्राओं का कहना है कि महाविद्यालय में उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही। प्राचार्य से शिकायत की गई तो उन्होंने फंड की कमी का हवाला दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में वन विभाग ने मजदूरों से 1.5 महीने तक मजदूरी करवाई। और तो और कई बाल मजदूरों से यह काम करवाया गया। वहीं मजदूरों ने पैसा मांगा तो उन्हें धमकी दी गई है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी ने मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। शीतलहर के चलते प्रदेश के कई जिलों में पारा लुढ़क गया है। जबलपुर में लोग सर्दी से परेशान हैं। शहर में रैन बसेरों की कमी है। रायसेन जिले में ईटीवी की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। ईटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका ने खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगा दी। नगर पालिका अब कचरे का बेहतर मैनेजमेंट करके उसे मिट्टी के नीचे दबाने में लगी है।
शहडोल की महिला क्रिकेट खिलाड़ी पूजा वस्त्रकार का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में चयन हुआ है। बीसीसीआई ने दौरे के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें पूजा वस्त्रकार ने जगह बनाई। पूजा की कामयाबी पर सीएम शिवराज ने उन्हें बधाई दी। बेंगलोर के 2 युवक बड़वानी पहुंचे और स्कूल जाकर छात्रों को जागरूक किया। दोनों युवकों का कहना है कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे और स्कूली छात्रों को जागरूक करेंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने कहा कि अगर रायसेन के 23 किसानों पर मामला दर्ज हुआ तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने जबलपुर में कहा कि किसानों की फसल बीमा योजना का हाल बेहाल है। उन्होंने ये भी कहा कि भावांतर भुगतान योजना से किसानों का शोषण किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा ने जबलपुर में यह भी कहा कि बीजेपी वो पार्टी नहीं जो अटल आडवाणी के वक्त हुआ करती थी। एमपी में भी लागू होगा राहुल का गुजरात फॉर्मूला। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर होंगे कांग्रेस के प्रचारक। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर नियुक्त होंगे कार्यकारी अध्यक्ष। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी तलाश रही है शिवराज सिंह का विकल्प? नेताओं के घर के बाहर लगे विजयवर्गीय के पोस्टर, लिखा देखो बीजेपी का शेर आया। ग्वालियर में एकात्म यात्रा के समापन कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह सपत्नीक शामिल हुए। सीएम ने यहां आदि शंकराचार्य की चरण पादुका सिर पर उठाई। सीएम शिवराज सिंह ने पत्नी साधना सिंह के साथ दतिया की पीताम्बरा पीठ में दर्शन किए। मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना की। इससे पहले दतिया पहुंचने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया गया। जांजगीर चांपा के कोटरा बोर्ड में गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव के समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें सीएम रमन सिंह शामिल हुए, साथ ही पंथी नर्तक दल सम्मानित किए गए। उज्जैन के सेंट पॉल स्कूल की मनमानी पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई। स्कूल से निकाले गए छात्रों को दोबारा दाखिला नहीं देने पर सजा सुनाई गई है। डायरेक्टर और प्रिंसिपल को 2 महीने की जेल सुनाई गई है। इंदौर में स्कूली छात्र ने की खुदकुशी। परिजनों ने स्कूल पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। घटना के बाद छात्र की आंखें की गई दान। सागर के राहतगढ़ के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की जलने से मौत हो गई और ट्रक में बैठे ड्राइवर के परिवार को स्थानीय लोगों ने बचाया। बिलासपुर में निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान युवतियों से मारपीट की। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। धमतरी में छेड़खानी की शिकार महिला को पूरे परिवार के साथ लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, जिससे परेशान पीड़ित परिवार ने अब पुलिस से गुहार लगाई है। शिवपुरी के आदिवासी कॉलोनी में महिलाओं ने 2 युवकों को शराब पीने पर जमकर पीटा और उनका मुंडन कर दिया। सुकमा के केडवाल और तुमलापाड़ के बीच पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक महिला माओवादी ढेर हो गई। साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। डीआरजी और एसटीएफ की ज्वाइंट फोर्स के साथ ये मुठभेड़ हुई। शिवपुरी में तीर्थयात्रियों की ट्रेन में जबरन सफर करने वाले युवाओं को पुलिस की टीम ने हल्का बल प्रयोग कर ट्रेन से उतार दिया। जबलपुर के महाराजपुर में 2 पक्षों में हुए विवाद में गोली चल गई। इसमें एक शख्स को गोली लगी है। भू राजस्व संशोधन विधेयक के खिलाफ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। इसमें पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस के आदिवासी समाज के विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे। आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले को जिला अदालत को भेज दिया। आपको बता दें, इससे पहले मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का यह मामला बिलासपुर हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि याचिकाकर्ता मंजीत बल और कृष्ण कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। करीब 300 पन्ने के ब्यौरे में याचिकाकर्ता ने मंत्री चंद्राकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सबूत भी अदालत को सौंपे हैं। इंदौर में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद मृतक के परिजनों ने उसकी आंखें दान कर दी। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सागर के धर्मश्री के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। शिवपुरी में सोशल मीडिया पर सिख समाज के गुरु के बारे में गलत टिप्पणी करने से सिख समाज का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने एसपी ऑफिस का घेराव किया, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।
जबलपुर के पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में सेल्फी लेने के चक्कर में टूरिस्ट अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम यहां नजर नहीं आते। मध्य प्रदेश में पुलिस पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में बाइक फिसलने के बाद हंगामा करने वाले युवक को जैसे ही टीआई मनीष भदौरिया ने गिरफ्तार कर थाने ले जाने की कोशिश की, इसी दौरान युवक ने टीआई और दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए हंगामे में टीआई तारेश सोनी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान पोकलेन मशीन टीआई के पैर पर चढ़ गई। टीआई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इंदौर में अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे पूर्व सांसद कल्याण जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 6 कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए गए। रहवासियों के मकान तोड़े जाने का ये लोग विरोध कर रहे थे। इंदौर में अतिक्रमण तोड़फोड़ मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई रुक गई है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इंदौर में अपनी मांगों को लेकर एमवाय अस्पताल की नर्सों ने हड़ताल की है और उग्र आंदोलन की धमकी दी है। भारतीय हॉकी टीम की गोलकीपर झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर है। ऊपर से भोपाल निगम ने इस झुग्गी को तोड़ने की धमकी दी है। आपको बता दें, खुशबू और उसका परिवार सालों से इस झुग्गी में रहते हैं, लेकिन निगम अब इसे तोड़ने जा रहा है। इसी मामले को लेकर विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह का विवादित बयान सामने आया, जिसमें विधायक ने अंडर 19 टीम की गोलकीपर खुशबू का मजाक उड़ाया। विधायक ने यहां तक कह दिया कि अगर खुशबू बेहतरीन खिलाड़ी होती तो झुग्गी में नहीं रह रही होती, सरकार की तरफ से उसे नौकरी मिल गई होती। प्रदेश में दाल खरीदी घोटाले की खबर ईटीवी पर दिखाने के बाद हड़कंप के हालात हैं। राज्य सरकार ने रायसेन के 23 किसानों को 633 क्विंटल दाल ज्यादा बेचने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश इन पर दिए हैं। जबलपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने कहा कि अगर रायसेन के 23 किसानों पर मामला दर्ज हुआ तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन होगा। रायसेन के 23 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की ईटीवी की खबर के बाद सरकार इस मामले में लीपापोती में जुट गई है। सिवनी में कृषि उपज मंडी में व्यापारियों पर मनमानी करने के आरोप किसानों ने लगाए हैं। किसानों का कहना है कि व्यापारी विवाद खड़ा कर आए दिन खरीदी बंद कर देते हैं। आगरमालवा में पोर्टल से खाद्यान्न पर्ची नहीं निकलने के कारण सैकड़ों लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। लंबे समय से खाद्यान्न पर्ची नहीं मिल रही, इसे लेकर वार्ड पार्षद ने कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत भी की। मुरैना सिविल लाइन थाना पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश देवेंद्र उर्फ दीपू गुर्जर को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी रेत माफिया से जुड़ा हुआ है। साल 2014 में भी इसी मामले को लेकर जब एसएएफ की टीम कार्रवाई करने गई तब इसने टीम पर फायरिंग कर दी थी। गुना में यात्री बस पलटने से 15 यात्री घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त बस भोपाल से गुना आ रही थी, तभी बेकाबू होकर राघोगढ़ के पास पलट गई। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खरगोन में रुई लेकर जा रहे ट्रॉले में आग लगने से ट्राला और उसमें लदा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। बड़वानी से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। छिंदवाड़ा के झिरपानी गांव में आदमखोर तेंदुए का आतंक फैला हुआ है। तेंदुए ने एक और बच्चे का शिकार कर लिया। आपको बता दें, 3 दिन के भीतर तीसरी ये घटना थी जब तेंदुए ने किसी बच्चे का शिकार किया। इंदौर के महू में तेंदुए ने मवेशी का शिकार किया है। शिकार की घटना वन विभाग के कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें, महू के पास मलेंडी के जंगल में तेंदुए ने शिकार किया है। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मवेशी चराने गए चरवाहे लिग्गा बैघा पर बाघ ने हमला कर दिया। फिलहाल लिग्गा की हालत गंभीर बनी हुई है। कलेक्टरों के चरण पादुका उठाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता मानक अग्रवाल ने कहा कि कलेक्टर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। 3 महीने में नामांतरण न होने पर राजस्व अधिकारी से 1 लाख रुपए की वसूली करने वाले सरकारी आदेश के विरोध में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने हड़ताल शुरू कर दी। सीएम के गृह जिले सीहोर में गरीबों को मिलने वाला राशन इन दिनों ब्लैक मार्केटिंग के जरिए खुले बाजार में बिक रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राशन दुकान के संचालक अक्सर दुकान बंद रखते हैं। पूछने पर कह देते हैं राशन नहीं आया। टीकमगढ़ में शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती का साल भर तक यौन शोषण किया और फिर शादी से मुकर गया। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले में पीड़िता ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। डिंडौरी जिले के गाड़ासराय इलाके में शोरूम मालिक के
शोरूम मालिक ने संजय सिंह नाम के ग्राहक को पुरानी बाइक बेच दी। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने उसकी बाइक पकड़ी और गाड़ी छुड़ाने के लिए जब वो कोर्ट पहुंचा, तब संजय को पता चला कि ये बाइक किसी अनिल यादव के नाम से पहले से ही दर्ज है। आखिरकार कोर्ट ने पुराने मालिक को बुलाया, 1100 रुपए का जुर्माना भरवाया और तब गाड़ी संजय को वापस मिली। जबलपुर के गढ़ा इलाके में करीब 3 महीने पहले हुई हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों सौरभ और रत्नेश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक और आरोपी निहाल पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। विदिशा पहुंची एकात्म यात्रा में कलेक्टर अनिल सुचारी भी शामिल हुए। अनिल सुचारी ने ध्वज पताका लहराई, चरण पादुका माथे पर रखी। इससे पहले मंडला कलेक्टर सूफिया फारूकी भी इस तरह की हरकतों को लेकर विवादों में रही है। इंदौर में स्कूल वैन पर बैन के कारण इंदौर शहर में स्कूलों में बच्चों को छोड़ने के लिए परिजन परेशान नजर आए। जाम जैसे हालात बने। शहडोल मुख्यालय के एसडीएम और प्रशिक्षु आईएएस लोकेश जांगीड़ ने सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अनोखी पहल की है। एसडीएम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने रिश्वत की शिकायत अपने मोबाइल नंबर पर करने की अपील की है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटकों का तांता लगातार लगा हुआ है। आलम यह है कि जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक पार्क के सभी गेटों से एंट्री फुल चल रही है। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी एसपी और हवाई पट्टियों और 26 जनवरी पर होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की टीम सतना पहुंची। यहां पर पहले से दर्ज 57 मामलों में फरियादी महिलाओं की शिकायत सुनी गई और बयान भी दर्ज किए गए। इंदौर के डीएवीवी प्रशासन की तरफ से हॉस्टल की फीस में 5,500 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने से हॉस्टलर्स परेशान हैं। लगातार कोशिशों के बाद भी समस्या का हल नहीं निकलने पर हॉस्टलर्स ने चीफ वार्डन का घेराव किया। इंदौर स्कूल बस हादसे के बाद खंडवा में कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूल बस संचालक और बस ऑपरेटर्स की बैठक बुलाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दतिया दौरे के दौरान बीजेपी नेता जितेंद्र लिटोरिया के घर सीएम पहुंचे और जितेंद्र के पिताजी और संघ के पूर्व कार्यवाहक बृजकिशोर लिटोरिया के निधन पर शोक जाहिर किया। भोपाल में वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने महासभा की। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि पिछले 5 साल से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। चेतावनी दी गई कि जल्द मांग पूरी न होने पर 17 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। जबलपुर के बीचों बीच स्थित हितकारिणी कॉलेज में टॉयलेट न होने से छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार प्राचार्य से शिकायत की गई, लेकिन हमेशा फंड का रोना रोया जाता है। नरसिंहपुर में 20 जनवरी को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसका आयोजन राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण और राज्य विधिक प्राधिकरण मिलकर कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ कांग्रेस कार्यालय से बिना सुरक्षा के अकेले निकल गए, जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस कार्यालय से बिना सुरक्षा के अकेले कमलनाथ के निकलने को लेकर कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दूसरी बार चूक होना गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ को कुछ हुआ तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। छिंदवाड़ा आए पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने चांदामेटा में युवाओं के सवालों के जवाब दिए। कॉलेज और स्कूल के छात्रों से उन्होंने सीधा संवाद किया। मंगलवार को सतना दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में इस समय 2 कानून चल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं और विधायकों के लिए अलग कानून, आम लोगों के लिए अलग कानून। एमपी में कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी हावी है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और नेता इंद्रजीत पटेल सतना के दौरे पर थे। इस दौरान उनके दिल का दर्द जुबान पर आया। पूर्व मंत्री सरताज सिंह के बेबाक बयान ने केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इटारसी कृषि उपज मंडी में आयोजित भावांतर भुगतान योजना के कार्यक्रम में सरताज सिंह ने भारत में किसानों की आत्महत्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान में फसलों का समर्थन मूल्य ज्यादा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग जिले के दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम विकासखंड धंधा में मिनी गिरौदपुरी सतनाम धाम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वापस रायपुर आएंगे। आज रमन कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगेगी। बैठक में चौथे अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। 5 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जो 28 फरवरी तक चलेगा।
आज सीएम डॉक्टर रमन सिंह ई जनदर्शन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सीएम बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान के लिए अफसरों को निर्देश देंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम के गठन के बाद पीएल पुनिया का छत्तीसगढ़ का यह पहला दौरा है। कांग्रेस नेता आज सरगुजा में होंगे। धान खरीदी बंद होने में कुछ ही दिन बचे हैं। 31 जनवरी को धान खरीदी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अब तक केवल 45,33,000 टन धान की खरीद हो पाई है, जबकि 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य पूरा करना है। बस्तर आईजी और कलेक्टर पहली बार कांकेर के मर्रापी गांव में पहुंचे। जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने गांव के लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे का भरोसा दिया। सरगुजा के अस्पताल में लोगों को इलाज में परेशानी हो रही है। यहां सीटी स्कैन मशीन काफी दिनों से खराब है। विभाग में ताला जड़ा है, लिहाजा मरीजों को प्राइवेट संस्थानों में भेजा जाता है। दुर्ग नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निगम ने शहर के बीचों बीच वेस्ट सेंटर शुरू किया है। इस जगह गंदगी का अंबार रहता है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है। कोरबा पुलिस ने संगीता ओढ़े की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी और दोस्त ने मिलकर प्रेग्नेंट प्रेमिका की हत्या की थी। अबॉर्शन की दवा देने के बहाने प्रेमी ने लड़की को जंगल में बुलाया। इसके बाद प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। बिलासपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में लगे सीसीटीवी को लेकर कयासों का दौर जारी है। अंदर खाने कैमरा लगाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इस मामले को लेकर कोई भी पदाधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचता रहा। बलरामपुर के करकली में परिवहन विभाग ने ओवरलोडेड ट्रेलर और हाईवा को जब्त किया है। इसे आगे की कार्रवाई के लिए कुसमी थाने को सौंप दिया गया। रायपुर के कटोरा तालाब का उद्घाटन 12 जनवरी को होने जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने इसे सजाया संवारा है। तालाब में छत्तीसगढ़ के 36 कटोरों को दिखाया गया है। साथ ही 36 पीपल के पेड़ लगाए गए हैं। और सुपर 78 में इतना ही। नमस्कार।